हेलो माय ब्रोकर फ्रेंड्स। आई नो सबको ये जो हाफ ईयरली रिपोर्ट होती है आपकी रेरा में जो अपलोड करनी है उसकी दिक्कत आ रही है। तो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस है। अभी रेरा ने न्यू साइट निकाला है जहाँ पे आप एजेंट्स लोग लॉग इन कर सकते हैं। बेसिकली आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यूज़र आईडी पता है तो यूज़र आईडी डाल के आप पासवर्ड चेंज करके आप जा सकते हो। प्रोफाइल अपडेट करने की बात आएगी, आपको नेक्स्ट 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 क्लिक करते जाना है। अगर आपका ट्रेनिंग हो गया है, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आ चुका है, तो उसका एक नंबर, अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का नंबर और कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा। बाकी जो डिटेल्स आपकी अपलोडेड है वो आपको एज इट इज़ नेक्स्ट 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 करना रहेगा। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट्स का वैलिडिटी पूछा गया, तो आपको उसमें 5 ईयर्स ऐड करना है। और प्रेजेंट जैसे आज 19th है तो एक दिन पहले जैसे 18, अभी 24 चल रहा है, तो जो भी मंथ है 10th मंथ है, तो आपको 10th मंथ का 2028 रहेगा, लेकिन जो डेट रहेगी वो 18th डालनी रहेगी। इस हिसाब से आप डेट में चेंजेस करके आपकी 5 ईयर्स की वैलिडिटी कर सकते हैं। अभी आगे का प्रोसेस कैसे है वो मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ, उसको आप देखिए। बाकी जितने भी ब्रोकर फ्रेंड्स हैं उनको ये फॉरवर्ड कीजिए, और जो भी आपने ट्रांजेक्शन किए हैं अप्रैल से सितंबर तक के, वो सबकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपको ऑटोमेटेड फॉर्म में ही आपको अपलोड करना है। पहले के जैसे आपको उसका फॉर्मेट निकाल के उसमें टाइपिंग करके वो सारा चीज़ नहीं करना है। और आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि आप कौन कौन से डेवलपर के साथ रजिस्टर्ड हो, क्योंकि आपका रेरा नंबर वो डेवलपर के साथ यहीं पे ऑटोमेटेड सिस्टम में आपको दिखा देगा कि यू आर रजिस्टर्ड विथ 41 डेवलपर्स, और वो हर एक डेवलपर का वहाँ पे नाम भी रहेगा। इनकेस अगर डेवलपर के साथ नाम नहीं है तो एट प्रेजेंट शॉर्ट ड्यूरेशन में हम कुछ नहीं कर सकते। आप डेवलपर को बोल सकते हैं कि साइट पे जाके हमारा नाम, हमारी फर्म का नेम और रेरा उसमें अपडेट कर दीजिए। आगे प्रोसेस करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। सो फ्रेंड्स, जो न्यू वेबसाइट है आप एजेंट्स के लिए जिसको लॉगिन करके आपको हाफ ईयरली रिपोर्ट अपडेट करनी है, तो न्यू साइट है maharera.it.maharashtra.government.in। गवर्नमेंट का GOV आएगा .in। मैं ये टेक्स्ट करके और कर भी दूंगा। आप जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, आप ये आएगा, तो आपने जैसे ये डाला तो ये पेज ओपन हो जाता है। प्रोमोटर्स के लिए क्लिक यहाँ पे करना है, एजेंट्स वगैरह के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हो तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम पूछा जाएगा, तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपको डालना है। अगर आपके पास आपका पासवर्ड नहीं है, पुराना पासवर्ड शायद नहीं भी लेगा क्योंकि साइट पूरी चेंज हुई है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यूज़र नेम डाल के फॉरगॉट पासवर्ड यहाँ पे कर सकते हैं। यूज़र नेम डालिए, फॉरगॉट पासवर्ड कीजिए। जैसे आप फॉरगॉट पासवर्ड करते हैं तो आपको नया पासवर्ड डालने का टैब ओपन हो जाएगा, नया विंडो ओपन हो जाएगा। और पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको 2 OTP लगेंगे। एक SMS के थ्रू आएगा जो रजिस्टर्ड नंबर है, और एक आपका SMS के और एक मेल के थ्रू आ जाएगा जहाँ पे आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ पे यूज़र आईडी है। आप यूज़र आईडी में इरिस्पेक्टिव ऑफ कैप्स और स्मॉल का कोई मायने नहीं है। बड़े में था आपका यूज़र आईडी, अभी आप शॉर्ट में लिखोगे तो ऐसा कहीं पे कुछ लेना देना नहीं है। यूज़र आईडी कैप्स में हो, स्मॉल कैप्स में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पासवर्ड खाली मेन है। पासवर्ड में आप जब नया पासवर्ड बना रहे हो आपको उसमें कैपिटल लेटर भी होना ज़रूरी है, उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना भी ज़रूरी है, और न्यूमेरिकल लेटर भी होना ज़रूरी है। तो जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। कैप्चा, पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा डालना है। ये नया साइट है। अभी जैसे ही मैंने ये किया, लॉगिन किया है, मैंने अपना अपडेट भी कर दिया है। यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, आपको पहले आएगा प्रोफाइल, आप अपडेट कीजिए। आपको प्रोफाइल का अपडेट के बारे में बोलेंगे कि आपको प्रोफाइल अपडेट करना है। तो प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो उसमें आपके लिंक जो भी है बाकी सारी डिटेल्स रहेगी। आप कहीं पे कुछ चेंजेस अभी एज ऑफ नाउ मत कीजिए, क्योंकि कोई भी टैब अभी अपलोड नहीं होगा। नीचे जाएंगे तो आपको एड्रेस प्रूफ पे टैब आता है जहाँ पे
आधार कार्ड ऑलरेडी वहाँ पे अपलोडेड दिखा रहा है, मर्ज आधार कार्ड करके अगर दिखाता रहेगा तो उसके बाजू में ही एक टैब रहेगा जहाँ पे आप सिलेक्ट करके वहाँ पे आधार कार्ड खाली सिलेक्ट करना है। नीचे जो भी आपका एड्रेस प्रूफ पे जो भी मैसेज लिख के आ रहा है वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। आपको बाकी सारे प्रोसेस में क्या है, मैं इसमें सारी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि क्या मैंने अपना प्रोफाइल अपडेट कर लिया है। तो एक बार देखता हूँ कि इसमें कहीं से वापस से वो पॉसिबिलिटी आती है, तो आई विल जस्ट ट्राई टू डू डैट। तो ऑलरेडी मेरा प्रोफाइल अपडेटेड है, आपको नेक्स्ट करते हुए जाना है। तो ये सारे चीज़ करते जाना है, बट याद रखिए कि आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट पूछेंगे, उस टाइम पे ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट का आपको अपलोड करना है, तो वो आप एक कर सकते हो। और कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट भी जिनका हो गया है उनको अपलोड करना है। और वहाँ पे आपका कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट का जो नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है, वो आपका एनरोलमेंट नंबर रहेगा। ध्यान दीजिए, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट का नंबर कहीं पे नहीं मिलेगा, वो आपको एनरोलमेंट नंबर जो होता है वही आपको उसमें अपडेट करना पड़ता है। तो एक मिनट में आपको कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट का मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जो होता है, ओके, तो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट सबका सिमिलर होता है। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अगर आप देखेंगे तो ओके, इफ़ यू सी दिस पर्टिकुलर नंबर, ओके, तो दिस इज़ योर एनरोलमेंट नंबर एंड दिस इज़ योर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट नंबर इटसेल्फ, ओके। और ये जो आपको इशू किया है, इस इशू के साथ आपको 5 ईयर्स उसमें ऐड करने हैं। यही एक प्रोसेस है जहाँ पे अक्सर लोग अटक रहे हैं, ओके। 5 ईयर्स इसमें ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसमें मैं 5 ईयर्स ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 4 अगस्त 2028, 4 अगस्त 2028, एक दिन पहले ख़त्म हो जाएगा 5 ईयर्स का वैलिडिटी के साथ, ओके। तो वो रहेगा, तो ये एक चीज़ आप कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो बाकी जिसने जहाँ से रेरा एग्ज़ाम्स दिए हैं उसके हिसाब से जो आपका रेरा का नंबर रहेगा वो नीचे रहेगा। नार का रहेगा तो नार रेरा है, सिम का सिम रेरा है। बाकी जो भी कंपनी, जो भी इंस्टीट्यूट ने से आपने किया वो वैसे उस हिसाब से रहेगा, ओके। सो यहाँ पे करना है। प्रॉब्लम ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगे, जर्नल इन्फॉर्मेशंस है, तो जर्नल इन्फॉर्मेशंस में आपने क्या अपलोड किया वो सारी चीज़ें आएगी। सारे टैब्स आपके जब फुलफिल हो जाएंगे, सारे टैब्स आपके फुलफिल हो जाएंगे, उसके बाद जाके आपका सारा चीज़ आएगा। मेन जो चीज़ है जो हमको हाफ ईयरली अपडेट करना है वो HRP में आता है। अपना हाफ ईयरली रिपोर्ट्स जो हमने अप्रैल से लेके सितंबर तक में जिसका ट्रांजैक्शन किया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे टैब है, लेकिन अभी जो हम कर सकते हैं वो यही टैब है, इसी में अपडेट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे आप कौन कौन से डेवलपर के साथ रजिस्टर्ड है वो आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख जाएगा। 41 डेवलपर्स के साथ रजिस्टर्ड है। मैंने किस किस डेवलपर के साथ काम किया है, आप जो भी डेवलपर के साथ आपने काम किया है आपको यहाँ पे राइट में ऐड ट्रांजैक्शन डिटेल्स जाना है। बहुत सिंपल प्रोसेस कर दिया है। इनिशियली लगेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट ऑटोमेटेड कर दिया है। तो आप यहाँ पे आपने कौन सा यूनिट बेचा है, रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल, वो डालना है। आपने क्या बेचा है, ऑफिस स्पेस, शॉप, बंगलो, डुप्लेक्स, आपने जो भी आपने किया है, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, फॉर एग्जांपल 1 BHK का कॉन्फ़िगरेशन है, यूनिट नंबर कोई भी एक मैं रैंडमली डाल रहा हूँ 2501, ओके। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आपने जब बुकिंग की तो आपको वो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे डालना है, ये जो भी एक डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। और यहाँ पे आपका जो ब्रोकरेज का अमाउंट आ रहा है वो ब्रोकरेज का अमाउंट आपको डालना है। एनीथिंग आपका जो भी अमाउंट बन रहा है वो ब्रोकरेज का अमाउंट आपको यहाँ पे अपलोड करके इसको सेव करना है। अब ये मैंने डमी डाला है, इसके लिए मैं सेव नहीं करूँगा, तो आप उसको इस तरह से करना है। जैसे ही आपका ये सेव हो जाता है उसके बाद आपके नीचे यहाँ पे लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन से डेवलपर्स के आपने काम किए हैं। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, 3 डेवलपर्स है, 4 है। अब क्या करना है, ये सारी चीज़ें सेव हो गई, अभी भी हमारा सबमिट नहीं हो गया। ये मेरी 3 चीज़ें हो गई हैं, उसके बाद और भी मुझे डालना है, 3 डील से 4 डील से जो भी डालना है। फिर लास्ट में आपको यहाँ पे क्या करना है, सबमिट। द मोमेंट यू डू सबमिट, आपका जो हाफ ईयरली रिपोर्ट होता है वो सबमिट हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल तरीके से प्रोसेस है। आपको कहीं पे भी दिक्कत आएगी तो मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। आई विल गाइड यू इन एनी वे। थैंक यू एवरीवन।
ओके, होप सो आप ये जितने फ्रेंड्स को आगे सर्कुलेट कर सकते हो मैक्सिमम सर्कुलेट कीजिए, उनका भला होगा। थैंक यू।